कमर में दर्द रहती है। किस भाई को कमर में दर्द है? ये किसका सवाल है? खड़े हो जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, कमर की दर्द के लिए कोई दवाई ना लो। भाई ना थोड़ी सी जगह देंगे। ये बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा भी है कि आप ना सजदा करने का प्रॉपर तरीका बताएं। जितने लोगों के कमर में दर्द है, वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को हमने प्रैक्टिकली, किसी को 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, वो दर्द जो पिछले कोई 25-25 साल से दर्द थी, कोई दवाई नहीं चाहिए इसके लिए। सिर्फ लंबा क़याम, रुकू और सजदा करो। लंबा क़याम, रुकू और सजदा करो। खड़े हो भाईजान, इस साइड पे मुंह करें, हाथ रखे। कहाँ पे दर्द है? उस साइड पे बताएं ज़रा कैमरे में। ये ज़रा देखिए, इस भाई को यहाँ पे दर्द है। मेरे मोहतरम भाइयों, दर्द हमेशा इस जगह पे होती है, यहीं पे है। ये जो जगह है ये अंदर को गई हुई है। ये देखो, अल्लाह ताला ने जो ये बनाई है आपकी हड्डी, ये इस तरह है। यहाँ से ये अंदर गई है, यहाँ से फिर बाहर आती है। ये इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मोहरे रखे हैं। ये जो मोहरे हैं ना, हर 2 मोहरों के दरमियान में एक डिस्क है। हर 2 मोहरों के दरमियान में एक डिस्क है जो इसके पूरे वज़न को, इसके कद को, इसके जिस्म को खड़ा किए हुए है। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने इसको मजबूत करने के लिए हमें नमाज गिफ्ट दिया था। हमें क्या दिया था तोहफे में? नमाज। अब देखो, ये पूरी दुनिया में वाहिद एक ऐसी हालत नमाज है जिसमें ये हिस्सा बाहर आएगा। ज़रा रुकू में जाओ। अब ये कहाँ पे आ गया? ये ऊपर आ गया। पहले ये अंदर थी, अब ये बाहर आ गई। अच्छा, आपने लंबा रुकू करना है। अच्छा, रुकू करने का जो तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आपकी कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ये टांगे सीधी होनी चाहिए, और ये बाजू जो इसमें बैंड नहीं होना चाहिए, इसको सीधा करो। ये जो बाजू है इसमें, और ये जो कमर, ये जो सर है, इसको थोड़ा सा ऐसे रखो। आपका सर नहीं, गोडे सीधे करो, और बाजू ये मेरी तरफ देखो भाईजान, इधर देखो। सर रुकू करने का तरीका ये है, आपकी कमर की हड्डी सीधी होनी चाहिए, टांगे सीधी होनी चाहिए, और बाजू स्ट्रेट। ये तरीका है। सबसे पहले आप अपने कदम को अपनी चेस्ट के मुताबिक खोलोगे। अपने कदम को कहाँ कितना खोलोगे? अपनी चेस्ट के मुताबिक। और कदम को चेस्ट के मुताबिक क्यों खोलना है मेरे मोहतरम भाइयों? ये जो, अगर आपने पाँव थोड़े खोले तो ये जो आपकी थाइज हैं ये आपस में मिल जाएंगी। जब ये थाइज आपस में मिलेंगी, ये जो आपकी टेल बोन है जिसको कॉक्सी कहते हैं, ये नीचे हमारी कॉक्सी है, ये टेल बोन है। अल्लाह ताला इसको फ्री करना चाहता है। और फ्री करने के लिए क्या था? आप नमाज में अपने कदम अपनी छाती के मुताबिक खोलो। जब आप छाती के मुताबिक खोलोगे, ये थाइज लैदा हो जाएंगी। जब ये लैदा होंगी तो ज़मीन के अंदर एक फोर्स है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको कश्य शकल कहते हैं। उसने आपकी दर्द को खींचना है। वो कब खींचेगी? अगर आप ऐसे पाँव करके ऐसे सजदा करोगे तो आपकी कमर में इतना दर्द होगा कि कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं हो सकता। और 90% लोगों को दर्द इसी वजह से है कि उनका रुकू क़याम में खड़े होने का जो तरीका है, रुकू में जितने पाँव खोले होने चाहिए थे वो खुले नहीं है। तो आप अपने कदम को अपनी चेस्ट के मुताबिक खोलेंगे और पूरा रुकू करेंगे। ये देखें, आपकी टांगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये बाजू बिल्कुल सीधे होने चाहिए, और गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। भाई साहब ज़रा ऐसे सजदा रुकू करो ज़रा। हाँ, इतना लंबा नहीं भाईजान, सीधे खड़े हो। आपकी ये जो छाती है ना, देखो ये एक गिट इतना है, और ये देखो ये एक गिट इतना होना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा ये क्यों है? ये इतना, इसको सीधा करो। ये देखो, और थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा। ये देखो, ये है आपका साइज़। अब रुकू करो, ये घुटने सीधे कर, बाजू सीधे करो। अब यहाँ सुकून मिला, इसको थोड़ा सा उठाओ ऐसे। अब देखो सुकून मिला। अब आपने इसको 2 मिनट ऐसे रहना है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो बंदा अपना रुकू सीधा कर ले, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ अहले हदीसों के लिए नहीं, वल्लाह मेरे पास ऐसे ऐसे बरेलवी देवबंदी आलिम आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हमने ये तरीका तासुब को छोड़ के हमने सिर्फ अपने जिस्म पे अप्लाई किया ना, क़याम प्रॉपर तरीके से अपने पाँव को खोल के किया, हाथों को सीने पे बांधा, रुकू को पूरा किया, और सजदे को जैसे आप 10 तरीक़ों से बताते हैं वैसे किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कमर का दर्द ऐसे ख़त्म हुआ जैसे था ही नहीं।
मेरे मोहतरम भाइयों ये दवाई नहीं है, ये भाई आपके यहाँ रहने वाला है, मैं अपने साथ तो नहीं लाया। भाईजान अभी इसने कितनी देर रुकू किया है? भाईजान फ़र्क महसूस हुआ है यहाँ पे? अब ये जो जगह है ये ज़िंदगी में कभी इस हालत में और हालत में आ सकती नहीं, और इसके लिए अल्लाह ताला ने फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा किस लिए रखी थी? कि ये चीज़ इस हालत में आए, और आप इसको इस हालत में लाते ही नहीं। अब खड़े हों, सजदा करें। 10 चीज़ों पे सजदा करना है। भाईजान थोड़ा पीछे हटिएगा, देखो भाईजान मेरी तरफ देखो। सजदा करने में सबसे पहली चीज़, आपका पेट आपकी रान के साथ नहीं लगना चाहिए। आपका पेट आपकी रान के साथ नहीं लगना चाहिए। दूसरी चीज़, आप कुत्ते की तरह बाजू नहीं फैलाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कुत्ते की तरह बाजू को मत बिछाओ। तीसरी चीज़, कौवे की तरह ठींगे मत मारो। चौथी चीज़, अपनी 7 हड्डियों पे सजदा करना है। कितनी हड्डियों पे? 2 पाँव थे, 2 घुटने थे, 2 हाथ थे, 7वीं हड्डी कौन सी थी? तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं नाक, और तो ये कितनी हड्डियाँ हो गई? तो लगानी कितनी थी? ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बता रहा हूँ। नाक की हड्डी होती कहाँ है? नाक की हड्डी है कहाँ? ये तो नोक है भाई साहब। नाक की हड्डी ये है, ये लगाना था, ये लगाना था, ये लगाना था, और हमने इसको लगाया ही नहीं। हमने इसको, मेरे मोहतरम भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे में नाक खाकलूद करो, सजदे में नाक खाकलूद करो, और हमने ये लगाना था, ये नहीं लगाना था। और 90% नहीं 99% लोग क्या लगाते हैं? ये 2 चीज़ें। ये लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको समझ लो भाईजान, थोड़ा सा पीछे हटिएगा। जब आपने ये लगाना है ना, तो ये लगाने के लिए आप सजदा जैसे घरों में करते हैं ऐसे सजदा होना ही नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, जब आप सजदा, थोड़ा सा पीछे हो जाए प्लीज़। देखो, जब आप सजदा ये अपने करीब करके करते हो ना ऐसे, तो फिर ये 2 चीज़ें लगती हैं। जब आप करीब करके करते हो तो ये 2 चीज़ें लगेंगी। जब आप सजदा करेंगे आगे करके, जिसको मैं कहता हूँ लंबा सजदा, जब आप इसको आगे लाएंगे और फिर यूं करेंगे, तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों ये नहीं लगेगी, ये चीज़ लगेगी। लंबा सजदे से क्या मुराद है? हाथ को क्या करेंगे? आगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे सजदा करो बगल की सफ़ेदी, बगल की सफ़ेदी। जब मैं ऐसे करूँगा सफ़ेदी नज़र आएगी? तो बगल की सफ़ेदी कैसे नजर आएगी? जब मैं हाथ को आगे रखूंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे बाजू रखो कि बकरी का बच्चा यहां से, बकरी का बच्चा यहां से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स नमाज में आंखें बंद ना करे। अब ये तरीका देखो, ये तरीका है पेट को रान के, जब मैं यूं करूंगा तो मेरा पेट तो रान के साथ लग गया, मेरे बाजू भी करीब हो गए। और जब मैं ऐसा करूंगा कि मैं इसको यूं आगे लेके जाऊंगा और यूं सजदा करूंगा, तो ये जो मेरी कमर के दरमियान में वर्टिब्रेट थे, मोरे थे, जब मैं सजदा मेरे भाइयों ऐसे लंबा करूंगा, जब मैं इसको यूं आगे लेके जाऊंगा ऐसे, तो ये जो मेरे मोहरे हैं ये खुद ब खुद आगे जाएंगे। इसके अंदर जो डिस्क है, आज आम बीमारी है, लोगों की डिस्क पिचक जाती है। आपने सुना नहीं, मेरी ये जो मोरों की डिस्क है ये हिल गई, डिस्क पिचक गई है, डिस्क स्लिप हो गई है। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह नमाज में आप अपनी डिस्क को नहीं, अपनी पुश्त को मजबूत कर रहे हैं। नमाज में आप किसको मजबूत कर रहे हैं? और पुश्त किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पुश्त किसे कहते हैं? सिर्फ कमर को कहते हैं? पुश्त कहते हैं आने वाली नस्ल को, कहता नहीं पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल, पुश्त कहते हैं नस्ल को। तो आप किसको मजबूत कर रहे हैं? किसको मजबूत? हर बच्चा नमाज में पढ़ता नहीं, रब्बी जअलनी मुकीमत सलाती व मिन, क्या कह रहा है वो? ऐ अल्लाह मुझे नमाजी बना, और वो औलाद कहाँ है? मेरे मोहतरम भाइयों, आपका स्पर्म, आपके स्पर्म यहां हैं, आपके स्पर्म यहां हैं। वल्लाह ये नमाज नहीं थी, ये कमर नहीं थी, ये नस्ल को मजबूत करना था, ये नस्ल को और नस्ल मजबूत कैसे? आप कहते डॉक्टर साहब कुछ दे दो,
अब नस्ल मजबूत कैसे करते हैं? क्या खा के? कुश्ते। क्या खा के मजबूत करते हैं? अच्छा सच बताओ, अब नस्ल को मजबूत करने के लिए लोग क्या मांगते हैं? और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? आपके घर में तो एक वक्त का खाना नहीं पकता था, कितने चांद गुजर जाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं हमारे यहाँ आग नहीं जलती थी। तो वो कैसे मजबूत थे? आप सिर्फ सजदे करते थे। कैसा सजदा करते थे? इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं मैं डर जाती थी कि कहीं आपकी रूह परवाज़ तो नहीं कर गई। सच बताओ, क्या ये सुन्नत हमारे लिए नहीं थी? क्या ये हमारे लिए नहीं थी? सर आप क़याम लंबा करेंगे, रुकू लंबा करेंगे और सजदा, ये 3 काम वल्लाह 10 दिन कर लो। कितने दिन? अगर आपकी दर्द रह जाए कमर में, आप फिर मुझे कहना। और इसके साथ ना आप रात को यही जो मैंने आपको बताया है, हल्दी, दालचीनी, सौंफ और 2 सब्ज़ इलायची, इसमें 1 लौंग डाल लो, ये वाला पियो।